Good morning, students. We learned the chapter Gitamritam, 13th chapter, and in this chapter, what we learned? We learned the Updesh of Krishna Bhagwan, who give the good words, who teaches good words to Arjuna in the battlefield. तो वहाँ युद्ध भूमि में उन्होंने लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को अपने पाठ को उपदेश दिया कुछ श्लोकों के द्वारा। तो उनमें से जो है कुछ श्लोक हमारे इस चैप्टर में हमारे कोर्स में थे, जिसको हम लोगों ने अपने क्लास में पढ़ा कि आत्मा कैसे है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये ध्रुव है। जब जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। और भले ही ये शरीर मर जाए पर आत्मा नहीं मरती है। आत्मा अमर है, वो एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करती है। इस तरह के और भी श्लोक थे। तो वो अभी आज हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे एक्सरसाइज कर लेंगे। देन आफ्टर दिस चैप्टर कंप्लीट। तो देखो एक्सरसाइज 7 श्लोक आज दिए थे। पहला में है कह न जायते म्रियते वा कदाचित। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। मनुष्य भक्त आत्मा देह कह न जायते म्रियते वा कदाचित। कौन न जन्म लेता है न मृत्यु जिसकी होती है कभी भी। आत्मा जो है अमर है, वो न जन्म लेता है न उसकी मृत्यु होती है, बस वो एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। कस्य मृत्यु ध्रुव जातस्य, जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। जातस्य मृत्यु ध्रुव। कस्मिन् अर्थे त्वं न शोचितुम् अर्हसि। अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अपरिहार्ये अर्थे न शोचितुम् अर्हसि। कस्मिन् ते संगः न स्यात्। अकर्मणि ते संगः न स्यात्। अकर्मणि ते संगः न स्यात्। ज्ञानं कः लभते। श्रद्धावान् ज्ञानं लभते। ज्ञानं कः लभते। ज्ञानं श्रद्धावान् लभते। कतिविधा भक्ता भवन्ति। चतुर्विधा भक्ता भवन्ति। चतुर्विधा भक्ता भवन्ति। हाँ, टिक लगा लो। एक वाक्य संस्कृत भाषायाम उत्तरतः। अभी क्या है, आप लोग 10th क्लास में हो तो इतनी संस्कृत जाननी चाहिए कि जैसे संस्कृत में क्वेश्चन है एक वाक्य संस्कृत भाषायाम उत्तरतः, तो मीनिंग तो समझ आ गया कि इन संस्कृत भाषायाम राइट give the answer in Sanskrit in one sentence. So if came the question in Sanskrit, so you should write the answer. अज नित्यः शाश्वत पुराणकः। अज नित्य शाश्वत पुराणकः। अज नित्य शाश्वत पुराण आत्मा अस्ति। आत्मा अज नित्य शाश्वत पुराण अस्ति। ऐसे पूरे सेंटेंस में आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा का पहला अज नित्य शाश्वत पुराणकः आत्मा अजर। ये यहाँ से तो क्वेश्चन के अंतर्गत जो लिखे रहेंगे सब स्पेलिंग सही से देख के लिखिए, पर ये याद रखना है। आत्मा अजर नित्य शाश्वत पुराण अस्ति और भवति। अस्ति और रिटर्न भवति है। सेकेंड, मृतस्य किं ध्रुवम्। मृतस्य जन्म ध्रुवम्। मृतस्य किं ध्रुवम्। मृतस्य जन्म ध्रुवम्। मृतस्य
मरने वालों का जन्म जो है तो निश्चित है। जो मरते हैं उनका जन्म फिर निश्चित होता है। थर्ड वर्ड, कस्मिन् ते अधिकारः अस्ति। कस्मिन् ते अधिकारः अस्ति, कर्मण्येवाधिकारस्ते, है ना। तो कर्मणि एव ते अधिकारः अस्ति। कर्मणि एव ते अधिकारः अस्ति। कर्मणि एव ते अधिकारः अस्ति। फोर्थ वन, कदा शान्तिम् अधिगच्छति। कदा शान्तिम् अधिगच्छति, ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अधिगच्छति। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अधिगच्छति। फिफ्थ वन, कः भक्तः भगवतः प्रियः। कः भक्तः भगवतः प्रियः, भगवान के प्रिय कौन से भक्त होते हैं। यस्मात् लोकात् न उद्विजते, यह लोकात् न उद्विजते, यह हर्षां हर्षं भयोद्वेगे मुक्तः स भक्तः भगवतः प्रियः। ये थोड़ा लंबा है तो आप इसे लिखो देख करके। यस्मात्, जिसके द्वारा, लोका न उद्विजते, जिसके द्वारा संसार को नहीं जीता जाता है और जो संसार को नहीं जी सकता है। यस्मात् लोकः न उद्विजते, यस्मात् लोकः न उद्विजते, यह लोकात् न उद्विजते। यह लोकात् न उद्विजते, यह लोकात् न उद्विजते, यह हर्षां हर्ष भयोद्वेगे, यह हर्षां हर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः स भक्तः भगवतः प्रियः। मुक्तः सः भक्तः भगवतः प्रियः। Write down this one, this all answer. तीसरा में है शब्दानुसारम शब्द रूप ही रिक्त स्थानानि पूर्यतः। तो शरीरे, जैसे राम का आप याद करोगे तो राम रामो रामः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याय रामेण रामात् रामाभ्याम रामाभ्याम, रामस्य रामयो रामरम रामे रामयोः रामेषु, रामे रामयोः रामेषु। तो शरीरे शरीरयोः शरीरेषु, सप्तमी में आ गया। शरीरे शरीरयोः शरीरेषु लिख दो, क्या आ जाएगा आप लोगों को। तीसरा का पहला, एक तो दिया है
शरीरे यहाँ देखो शरीरे शरीरयोः शरीरेषु। ये अभी मैं लिख दे रही हूँ बट आप लोगों को याद करना है। एक तो शब्द रूप याद करके उस पे आप लोग जना है तो रामा रामो रामा, तो जना जनो जना, उसी पे एक पे अकारांत पुल्लिंग उसी पे बैठ जाता है। जना जनो एंड जना बहुवचन। थर्ड वन में है लोकात, रामात रामाभ्याम रामई, इसी तरह है लोकात लोकाभ्याम लोकाभ्याम लोकात लोकाभ्याम लोकेभ्यः। चौथा में है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्तयः, प्रवृत्ति प्रवृत्ति, यहाँ पे दीर्घ कार हो जाएगा एंड प्रवृत्तयः चौथा में है रिक्त स्थानानां पूर्ति विधेया, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये तो समझ आ ही जाता है ना। न डैश म्रियते वा कदाचित आत्मा, इजी न जायते म्रियते वा न कदाचित आत्मा, तो कीजिए ब्लैंक्स में कि न जायते, जायते लिखो कि हो जाएगा जायते। देखो न जायते म्रियते वा न कदाचित, ये तो सबको याद ही होना चाहिए। ये तो मेरी कॉमन श्लोक है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेरी हार्ड। फोर्थ का देखो, फोर्थ का पहला मैं रिक्त स्थान में जो भरना है वो वर्ड यहाँ लिखती हूँ। न जायते, स्पेलिंग सी है, न जायते, ये है पहला का। तो चौथा का दूसरा में क्या, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन, तो यहाँ पे फलेषु ये वाला व वाला सा होता है, मूर्धन्य स इसे बोलते हैं, मा फलेषु कदाचन। थर्ड वन में क्या है, आर्द्रो जिज्ञासुरर्थी डैश च भारतर्षभ, ज्ञानी च भारतर्षभ, ज्ञानी वहाँ पे फिल करना है ज्ञानी च भारतर्षभ। एंड फोर्थ वन इज बंधम मोक्षम च यो वेत्ति सा डैश सात्विकी, सा बुद्धि सात्विकी, सा बुद्धि सात्विकी। तो ये फोर्थ वन हो गए। एंड फिफ्थ में क्या है, रेखांकित पदानाम स्थाने प्रश्नवाचकम पदम लिखित्वा प्रश्नवाक्यम रचयत, मतलब कि क्वेश्चन बनाना है अंडरलाइन वर्ड की जगह पे ये ब्रैकेट्स वाले वर्ड में से वर्ड को लिखकर। आत्मा हन्यमाने शरीरे न हन्यते, आत्मा हन्यमाने शरीरे न हन्यते, तो आत्मा कहाँ कौन से शरीर में नहीं मरती है, हन्यमाने शरीरे, तो कीदृशे शरीरे, आत्मा कीदृशे शरीरे न हन्यते, जिस रूप और जिस वचन में यहाँ अंडरलाइन वर्ड रहेगा उसी रूप और उसी वचन का ये क के वाला डब्ल्यू वर्ड जो बोलते हैं, क वर्ड जो बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आत्मा हन्यमाने शरीरे न हन्यते, आत्मा कीदृशे शरीरे न हन्यते, ये क्वेश्चन बनाना है। आत्मा कीदृशे शरीरे न हन्यते, यहाँ से मैं इधर कर देती हूँ। फिफ्थ वन का पहला
कीदृशे, यहाँ पे हनिमाने हैं और अंडरलाइन है तो यहाँ कीदृशे वहाँ उसको हटा के कीदृशे बैठा दिया और बाकी वर्ड वैसे ही रहेगा। आत्मा कीदृशे शरीरे न अन्यते एंड पुट द क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वर्ड ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति, तो किम लब्ध्वा किम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति, ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति, किम लब्ध्वा क्या पाकर, तो किम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति क्या पाकर पूछ रहे हैं, तो किम लब्ध्वा मतलब पाकर, किम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति किम लब्ध्वा शांतिम अधिगच्छति क्वेश्चन मार्क। थर्ड वन सुकृतिनः जनाः मां भजन्ते, सुकृतिनः जनाः कं भजन्ते, सुकृतिनः जनाः सुकृतिनः जनाः कम भजन्ते, के कम मतलब किसको भजते हैं, भजन्ते क्वेश्चन मार्क। फोर्थ वन सा बुद्धि सात्विकी वर्तते, कीदृशी बुद्धि सात्विकी वर्तते, सा बुद्धि तो कीदृशी बुद्धि, सा बुद्धि तो कौन सी बुद्धि, कीदृशी बुद्धि, ये बुद्धि वर्ड जो है स्त्रीलिंग है, कीदृशी बुद्धि सात्विकी वर्तते तो ये हो गया सा बुद्धि कीदृशी वर्तते, सा बुद्धि सात्विकी की जगह है बापू, सात्विकी अंडरलाइन वर्ड है, सा बुद्धि यहाँ पे देना है सा बुद्धि कीदृशी वर्ड है, क्योंकि सात्विकी का अंडरलाइन है ना, तो वह बुद्धि कैसी है, कीदृशी इज स्त्रीलिंग वर्ड। एंड सिक्स वन इज संधि विच्छेदम कुरुत, अजो नित्य, अजः प्लस नित्य, अजः प्लस नित्य, अजो नित्य। छठा का पहला अजः प्लस नित्य, अजः प्लस नित्य। छठा का दूसरा शाश्वतो अयम्, शाश्वतः प्लस अयम्, शाश्वतो अयम्। थर्ड वन कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मणि प्लस एव प्लस अधिकारः प्लस अस्ते। फोर्थ वन संगो अस्तु कर्मणि, संगः अस्तु अकर्मणि, अंडरस्टूड। फिर सातवां में है समास प्रकरणम लिखता, सातवां में आ गया समास लिखने के लिए। तो गीतामृतम, गीतामृतम गीतायां
गीताया अमृतम, गीतामृतम, गीताया अमृतम। 7th one समास प्रकरणम। पहला गीतामृतम, गीताया अमृतम, गीताया अमृतम। तो गीताया में षष्ठी है तो हम लोग लिखेंगे षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। ये हो गया विग्रह, डिसोल्यूशन जिसे बोलते हैं, डिसोल्यूशन हो गया और ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। सेकेंड वन में क्या है? सेकेंड है अपरिहार्य, अपरिहार्य। तो मतलब न परिहार्य, अपरिहार्य, अनपरिहार्य और न परिहार्य, तो दैट इज नए समास, दैट इज नए समास। क्योंकि अ या अन जहाँ लगा रहता है, अ या अन देखें बस नए समास को दिए, नए समास। थर्ड वन संयतेन्द्रिय, संयत प्लस इंद्रिय, इंद्रिय संयतः अस्ति इंद्रियः यस्य सः संयतेन्द्रिय, बहुव्रीहि। उसका एक अलग मीनिंग निकल के आया कि द मैन हु इज संयतेन्द्रिय, हु इज कंट्रोल्ड हिज इंद्रिय। सो हियर यू कैन राइट द बहुव्रीहि समास। इसके बहुव्रीहि का मैंने बताया हुआ है कि बहुव्रीहि का एक विशेष अर्थ निकल के आता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बहुव्रीहि समास। इन विग्रह you if you do the right dissolution, then you get the name of samas automatically. And fourth one is हर्षाम हर्ष भयोद्योगे, हर्षाम हर्ष भयोद्योगे, इतरेतर द्वंद्व समास। ये दोनों है तो इसमें द्वंद्व समास है। आप इतरेतर नहीं भी लिखोगे, ओनली द्वंद्व समास लिख दोगे तो भी द्वंद्व समास, तो भी ये राइट आंसर हो जाएगा। एंड फिफ्थ वन इज हियर भयाभय, भयाभय इज ऑल्सो द्वंद्व समास। भय जब, अभय जब, भयाभय, दिस इज ऑल्सो इतरेतर द्वंद्व समास। ओनली यू राइट द द्वंद्व समास, then it is द्वंद्व समास। सातवां हो गया। अब आठवां में है अधस्तनयो श्लोकयो पूर्तिम कुरुता। तो ये आप श्लोक जब याद करोगे तभी ये आंसर अच्छा दे पाओगे। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये वाला है जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थेन न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये आप लोगों को याद करना है और बुक से देखकर लिखना है। यस्मात् न द्विजते लोको, यस्मात् न द्विजते लोको लोकान् न द्विजते च यः हर्षां हर्षं भयोद्योगे मुक्त यः स च मे प्रियः। ये तो श्लोक है, ये याद करना ही पड़ेगा। एंड 9th वन, द लास्ट वन इज अर्थ विस्तारम कुरुता, और ट्रांसलेट करो, इसका अर्थ बताओ। ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगो अस्तो कर्मणि। मतलब you have only right to do action, only you do action, not to think about result, and do not work with the expectation of result, and do not find the cause of result. Also you do not find मा कर्म फल हेतुर्भुः, मतलब उसका कारण क्या है वो भी जानने का कि आपको जरूरत नहीं है। At the same time do not be lazy and may you not be fond of inaction or idleness. संगतो अस्तो कर्मणि। And third one you see first, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्त्रो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भारतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, मतलब the people worship me in 4 types. One who knowledge of God, one who is distressed, arthra मतलब unhappy, who is unhappy and distressed, who want to get knowledge, जिज्ञासुरार्थी
मतलब जिनको जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वांट टू गेट नॉलेज, एंड ज्ञानी वन हु इज नॉलेज ऑफ गॉड, जो ज्ञानी है, नॉलेजेबल पर्सन है, एंड भरतर्षभ विथ किंग ऑफ भरत डायनेस्टी अर्जुन। ये 4 तरह के लोग जो हैं मुझे वर्शिप करते हैं। हे अर्जुन, वो अर्जुन को संबोधित करके बोलते हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्र सत्येंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। तो जो श्रद्धावान है, who have faith, he always gets knowledge, and our sense organs distract us, drive us in many directions. Knowledgeable people can control his senses, or one gets highest kind of peace as soon as knowledge is attained. So this is the meaning. So you want to write in the blackboard? Then I will write the last question's answer is this one. I am writing. So thus the chapter happening 9 का देखो, नामा का पहला मैं केवल एक्सप्लेन कर रही हूँ, अर्थ लिख रही हूँ। कर्मण्य अधिकारस्तमा पुलिस का कदाचना, तो देना होगा कि you have only right to do action, not think about result, and do not work and never work, कभी नहीं work, do not work लिखो, do not work with the expectation. The expectation of result, expectation of इसके result क्या होंगे, and also not क्या कारण है, मैंने तो अच्छे लिखे, मुझे इतने कम मार्क्स क्यों लिखे? तो ये निर्णय करना आपका काम नहीं है। ये टीचर देखते हैं कि आपने क्या लिखा है, कैसे अक्षर लिखे हैं, कैसे शब्द में क्या स्पेलिंग में मिस्टेक किया है आपने। कारण एग्जाम के समय नहीं जानते, पढ़ाई के समय आप पूछ सकते हो, तो पढ़ाई के समय सुधारना, बार बार पूछोगे न लगे क्वेश्चन पूछो। बट ये यहाँ पे ये बात नहीं है, ये भगवान की बात है। रिजल्ट, कॉज ऑफ रिजल्ट, एट द सेम टाइम डू नॉट बी लेजी, डू नॉट बी लेजी। At the same time, do not be lazy, and may you not be fond of inaction or idleness. Inaction or idleness. Inaction or idleness. दूसरा में श्रद्धावान लगते ज्ञानी, वही one who have faith, faith
always gets knowledge. Always gets knowledge. Our sense organs distract. Our sense organs always distract us. Fragments. Drive us many directions. Knowledgeable people knowledgeable people can control his sense. One gets highest kind of peace. As soon as knowledge is attained. And third one, last one, I am writing here the answer. The last one, 9 का तीसरा, नौमा का तीसरा. चतुर्विधान बदंते माप. The people worship in 4 types. Who is unhappy or disappointed, distressed, you can write happy, distressed or disappointed, you can also write. And one who with knowledge of God, one want to get knowledge, and one who want to get knowledge. One who want to get knowledge. Third one is one with knowledge of God. One with knowledge of God, or you can write here the knowledgeable people. Knowledgeable people you can also write. knowledgeable people, इसको ब्रैकेट में ले लो. हाँ, knowledgeable people मतलब जानकार व्यक्ति जो होते हैं. एंड बेस्ट किंग ऑफ भारत एंड
Dynasty Arjuna. So thus the exercise is finished of this chapter number 13. So write down and learn the all question answer. Next day we will come with the next chapter, the chapter number 14 or any other. So bye.